जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया है और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं एक यूट्यूब पे क्रिएटर बनूंगा, साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ उसके अलावा, तब से मैं देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब कैसे काम करता है, इस पे जो कम्युनिटी है वो किस तरह काम करती है, कौन कौन से टॉपिक ट्रेंड हो रहे हैं, किस तरह से कस्टमर्स का, ये किस तरह से व्यूअर्स का रिव्यू होता है और किस तरह से सारा ये सिस्टम काम करता है। और कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि यूट्यूब एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और ये एक अपॉर्चुनिटी देती है आपको मनी अर्न करने की, साथ ही साथ एक करियर बनाने की, और सबसे बड़ी बात है एक बहुत ही अच्छा इंसान बनने की। एक्चुअली यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप पर्सनल लेवल पे, आप अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हो। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज का ये जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो थोड़ा सा कल के टॉपिक से हट के है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से जब से मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है, मैं देख के रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा घूमता है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत होती है, चाहे वो नया यूट्यूबर हो, चाहे वो पुराना यूट्यूबर हो, चाहे एक नॉर्मल व्यूअर हो, वो ये रहता है कि कैसे आप 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम पूरा करें। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम पूरा करें। इस पे इतनी सारी वीडियोस हैं और इतनी अमेजिंग वीडियोस हैं। कुछ तो वीडियोस इतनी इन्फॉर्मेटिव हैं, इतनी डायरेक्शन देने वाली हैं कि अगर आप उनको ऑब्जर्व करके, उनको समझ के, और उस तरह के जो उनके दिए हुए राय हैं, जो उनके दिए हुए सजेशंस हैं, अगर उस पर अगर आप काम करते हो तो सचमुच ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। बट इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको और बताऊं, मुझे इसके बारे में एक अलग थॉट है। जब भी आप यूट्यूब पे आते हो, आप किसी न किसी बैकग्राउंड से आ रहे हो। आप हो सकता है जॉब करते हो, आप हो सकता है बिजनेस करते हो, आप हो सकता है बहुत बोलने में शाय हो, आप हो सकता है बहुत बोलने में कॉन्फिडेंट हो, आप एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश जॉब में हो जो बहुत अच्छी हो है और आपकी अर्निंग में बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हर का एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड से जो आता है वहाँ पे हर इंसान के अंदर क्वालिटी है। कोई भी ऐसा इंसान धरती पे नहीं है जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई अच्छी गाड़ी चलाता है, कोई कोई बहुत अच्छी कुश्ती कर सकता है, किसी के अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, किसी कोई 100 मीटर रेस सेकंड्स में पार कर सकता है, उसको पूरा कर सकता है। तो उसी तरह हर इंसान की एक कैपेबिलिटी है, हर इंसान की एक ख़ास बात होती है और धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके अंदर ये खास बात ना हो। भगवान ऐसा बना के हमें भेजता है, जो भी हमारे क्रिएटर हैं, आप जिस नाम से भी उनको पूजा करते हैं वो हमें ऐसा बना के भेजते हैं। फिर भी मैं ये देख के रहा हूँ और ये मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई कि क्या 4000 वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर ही यूट्यूब पे आने का आपका एक ख़ास मकसद है। देखो, एक चीज़ होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप बिल्कुल वेट नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल आप उसमें देरी नहीं करना चाहते हो। वेट करना और देरी करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम श्योर कि आप लोग इसके बीच में डिफरेंस समझते हो। तो 4000 आवर्स वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आने से मुझे पता है आपका यूट्यूब चैनल, किसी का भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइजेशन के लिए एक्चुअली वो एलिजिबल हो जाएगा, प्लस लाइव स्ट्रीमिंग की आपको फैसिलिटी मिलेगी, आप अपने चैनल का यूआरएल क्रिएट कर सकते हो और भी बहुत तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। इनफैक्ट 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम के बाद आपका यूट्यूब पे एक्चुअली जर्नी शुरू होता है। बट एक मेरे ख्याल से ये 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम ये आगे की कहानी है। उससे पहले हमें बहुत सारा होमवर्क करना है और वो होमवर्क हमारा किस फॉर्म में होता है, जो हमारे इसको अचीव करने का शुरुआत का जो स्ट्रगल होता है। एक्चुअली ये जो शुरुआत का स्ट्रगल होता है, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बट फिर भी ये मेरा एक्सपीरियंस है जो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, मतलब मोर देन 10 ईयर से काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, स्पेशली जो इंटरनेट बेस्ड चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं और उससे किसका कैसे कस्टमर रिटेंशन होता है, कैसे आप अपने ब्रांड की पब्लिसिटी कैसे करते हो, कैसे वो कम्युनिकेशन जो आपके बोर्ड मीटिंग में और आपके जो मीटिंग रूम में बात होती है उस पर सारे लोग अग्रीड होते हैं, और कैसे वो कस्टमर्स को आप किस तरह से उसको अपनी स्ट्रैटेजी में ब्लेंड कर कस्टमर के सामने रखते हो, सो दैट कस्टमर अट्रैक्ट होके और आपकी तरफ आते हैं। और एट द सेम टाइम आपके प्रोडक्ट में भी अगर दम है, आपके सर्विसेज में भी अगर दम है, तो उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे अगर पैसा हम डालेंगे तो हमारे जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन होगा। इन द सेम वे ये जो 1000 सब्सक्राइबर, 4000 आवर्स वॉच टाइम की बात है,
अगर सिर्फ इस चीज़ के लिए आप यूट्यूब पे आ रहे हो और ये बिल्कुल जल्दी आपको चाहिए, तो शायद मे बी आप बहुत ज़्यादा दिन कंटिन्यू ना करो। आई एम सो सॉरी, मतलब आपको मैं हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक्चुअली जस्ट एक कम्युनिटी है हमारी यूट्यूब पे, हम एक दूसरे को सही रास्ता दिखाएं, एक दूसरे को मोटिवेट करें और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। और अगर एक दूसरे के अंदर कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, तो हम एक दूसरे को बताते रहें, सो दैट उस पर हम काम कर पाएँ। और फीडबैक पे अगर आप काम करेंगे तो हमेशा आप ग्रो करते हैं, उन चीज़ों को वापस रिपीट करने का आपको नौबत नहीं आता है। तो अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, 4000 आवर्स वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स। ये जो 2 क्राइटेरिया हमें जो पाना है, सो दैट कि हम आगे अपना यूट्यूब में जो फाइनेंशियल जर्नी है जो भी है वो सारा हमारा एलिजिबल हो जाए और वो शुरू होने जाए, बट उससे पहले हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अब इसके 2 पक्ष हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक, अगर ये आज आपने चैनल शुरू किया और 4 दिन बाद आपको मिल जाए तो क्या होगा। अगर ये आज आपने चैनल शुरू किया और आपको अगर मान लो 6 महीने बाद मिलता है, साल भर बाद मिलता है, तो उसका क्या होगा। तो मैंने इससे पहले एक वर्ड यूज़ किया था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखो दोस्तों, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है क्या कि कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए वो बहुत जल्दी चाहिए आपको, मतलब आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते हो। तो यूजुअली क्या होता है, जो चीज़ क्विक होती है कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला के कहीं पे जाओ और बहुत तेज़ी से पहुंचने की कोशिश करो, अगर वो वहाँ पे नॉर्मल आप 40 के स्पीड से या 50 के स्पीड से आप जाते हो, जो एक डिज़ायरेबल स्पीड होती है ट्रैफिक के रूल्स के हिसाब से, तो उसमें अगर आप जाते हो तो 1 घंटा लगता है। बट आपको अगर उस जगह पे सिर्फ 20 मिनट में पहुँचना है, तो शायद अपना 80 या 90 का आप स्पीड कर दोगे। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपके पास चांसेस हैं कि गाड़ी का कंट्रोल लूज़ हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, जिसके बारे में मतलब आप सोच समझ सकते हैं कि वो मतलब क्या क्या परेशानी हमारे को हो सकती हैं। और अगर आप जो नॉर्मल टाइम लगता है, अगर उस टाइम पे अगर आप गाड़ी चला के जाओगे तो गाड़ी बहुत बैलेंस चलेगी, आराम से चलोगे, किसी के साथ आपका कोई एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। प्लस आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो उसके बाद जो आपका काम होगा उसको बहुत आराम से कर पाओगे, आप थके हुए नहीं रहोगे और बिल्कुल आप अपने सेंसेस में रहोगे और जो भी आपकी डिलीवरी है वहाँ पे हो जाएगी। इन द सेम वे, बिल्कुल ठीक इसी तरह, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिल्कुल ठीक इसी तरह अगर 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपके बहुत जल्दी हो गए, तो इसके बाद की जो जर्नी है वो और ज़्यादा डिमांडिंग है और ज़्यादा हार्ड वर्क है। क्यों? क्योंकि जो 1000 लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपकी फैमिली बन जाएगी तब तक, और 4000 वॉच टाइम जो आपको दे चुके हैं, तो वो पूरी कम्युनिटी, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी प्लस यूट्यूब भी वॉच कर रहा है कि हाँ, इस बंदे ने ये चीज़ कैसे किया है। बट तब तक अगर हमारे अंदर ये स्किल सेट नहीं आई कि कैसे उन लोगों को हम रिटेन करके रखें, कैसे उन लोगों को हम इंगेज करके रखें, कैसे उन लोगों का हम इसी तरह इंटरटेनमेंट, चाहे वो कोई फ़नी वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो टेक न्यूज़ के थ्रू हो, चाहे मोटिवेशन स्पीकर के थ्रू हो, चाहे जिस तरह के भी आपका इन्फॉर्मेशन देते हो वीडियो के थ्रू, अगर वो हम नहीं दे पाएंगे उनको, अगर रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे वो सब्सक्राइबर और हमारे व्यूज़ जो हमने अचीव किए थे फिर वापस नीचे आने लगेंगे। तो उस समय ये ज़्यादा हर्ट करेगा हमें, हो सकता है, क्योंकि तब तक आप मन बना लो कि हाँ, मुझे जॉब कंटिन्यू नहीं करनी है या मुझे यही करते रहना है, और फिर जब आप वापस नीचे अगर वो आ गया तो उसके बाद शायद वो आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार जब शिखर पे पहुँच गए, किसी चीज़ की ऊंचाई पे पहुँच गए, फिर वापस आप जब नीचे आते हो ना, तो ये बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। और उसके बाद वापस उसी लेवल पर पहुँचने के लिए जितनी आपने मेहनत की थी उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब, ये जो पूरा गेम है, ये जो पूरा सिस्टम है, एक्चुअली सब्सक्राइबर और व्यूज़ का नहीं है, ये है क्वालिटी कंटेंट का। मैं ये हमेशा से समझता हूँ, और बहुत सारे जो भी सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, उन अगर कुछ लोगों को अगर आप छोड़ दो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा था, उनके अलावा जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स हैं, मैं कहूँगा 90-95% ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी बिगिनिंग बहुत हम्बल थी, बहुत छोटे से फैमिली से, बहुत सिंपल फैमिली से आते थे। मे बी बहुत सारे ऐसे हैं जो किसान के बेटे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बने। बहुत गांव के लोग हैं जो गांव में, जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे उतना लोग यूट्यूब के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, तो मैं सिर्फ वंडर करता हूँ कि हाँ, वो कैसे वीडियोस बनाते हैं। जब वो वीडियोस बनाते होंगे तो लोगों का रिएक्शन क्या होता होगा, उनके गाँव वालों ने, उनके फैमिली ने जब पहली बार वो उनके वीडियोस देखे होंगे टीवी पे, तो उनको कितना अच्छा लगा होगा, कितने सरप्राइज़ हुए होंगे। तो मैं पूरी ये बात बताने का मेरा मकसद यही था कि डोंट गो, अभी भागो मत, आप स्लोली चलो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो कैसे यूट्यूब पे जाके, या फिर आपका
जो यूट्यूब की सेटिंग्स पे जाके आप कैसे एनालिटिक्स को पढ़ोगे, कैसे उसको समझोगे, कैसे आप समझोगे कि हाँ कौन कौन से एज ग्रुप के लोग आपको वॉच करें, दुनिया के किस कोने में आपके वीडियोस को वॉच किया जा रहा है, क्या कमेंट्स आ रहे हैं। वो कमेंट्स भी आपका एक डायरेक्शन देते हैं, आपके वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं कि कमेंट वो कस्टमर जो व्यूवर्स हैं आपके, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके कंटेंट से वो कितने अग्रीड हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लो आपके कंटेंट में दम है, अगर कंटेंट में दम है तो आपके ऊपर आज ना कल आपके वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, लाइक्स आएंगे ही आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी की चीज़ के खोज में आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ और पूरी दुनिया रहती है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई ट्रिक या कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। येस, देयर आर फ्यू ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, कुछ तो ट्रिक्स एंड टेक्निक हैं, बट वो इतनी ज़रूरी नहीं है कि शायद आप उनको ना लगाओ और आप हार्डवर्क करते जाओ तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दो, अपना वीडियो को अच्छे से बनाओ, इतना उसमें मटेरियल डालो, इतनी उसमें इन्फॉर्मेशन डालो कि जो बंदा उसको देखे, जो बंदा उसको सुने, तो उसको कुछ लगे कि हाँ आज मैं इस वीडियो से कुछ सीखा। तो 4000 वॉच टाइम, 4000 आवर्स वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर ज़रूरी है, बट शुरुआत में नहीं। शुरुआत में क्या है कि हमें एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। शुरुआत में हमें क्या है कि हमें रेगुलर वीडियोस बनानी है, उस वीडियोस के अंदर क्वालिटी कंटेंट देना है, और उसके कैसे वीडियो को एडिट करते हैं, कैसे वीडियो को अपलोड करते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं, और कैसे बाकी एनालिटिक्स को पढ़ते हैं, और उस एनालिसिस के बेस पे उसको, उससे जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो उससे जो हमारी कंक्लूजन निकालते हैं, उस एनालिसिस को कैसे नेक्स्ट वीडियो में डाल के उसको और बेटर बना पाएंगे। तो यही मैं आपसे आज शेयर करना चाहता था। उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे एग्री होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।